हेलो एवरीवन। तो गाइज, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसमें से कुछ कुछ टॉपिक जो है हम स्किप कर देते हैं जनरली, स्पेशली अगर बात करें जेई एग्जामिनेशन के सिलेबस की जो कि बहुत वास्ट है। इसमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के चक्कर में छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, उनको हम जनरली स्किप कर जाते हैं। और उन्हीं टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। अगर आप जा रहे हैं एसएससी जेई 2022 के एग्जामिनेशन को देने, तो डेफिनेटली आपको इन टॉपिक को एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर इन टॉपिक की इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन में है, अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक बार सरसरी निगाहों से इन टॉपिक को रिवाइज जरूर करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स की बात करेंगे। इस एग्जाम में आपको पता है कि आपके 12 से 13 सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर टेक्निकल के। उन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स में से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। स्टार्ट करने से पहले गाइज आपको बताना चाहता हूं कि कल जो है यूट्यूब पे 11 तारीख को इंजीनियर्स अड्डा के चैनल पे प्रॉपर 12 आवर की क्लासेस आपको मिलने वाली है, मैराथन क्लासेस, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे टेक्निकल के एज वेल एज नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के, जिसमें आपके टेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होंगे और नॉन टेक्निकल में आपका पूरा जीके जीएस वाला रीजनिंग वाला पोर्शन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुबह में क्लासेस स्टार्ट होंगी 8 बजे से, और उसके बाद 2 बजे से टेक्निकल की क्लासेस स्टार्ट होंगी, और ये क्लासेस जो हैं वो आपकी कंटिन्यू रहेंगी। 12 घंटे तक नॉन स्टॉप मैराथन चलने वाली है। तो गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन में जरूर आएँ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें कल इंजीनियर अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। रही बात टॉपिक की, तो एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का बिल्डिंग स्टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग स्टोन को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं। और बिल्डिंग स्टोन से आपको भी पता है कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्डिंग स्टोन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है गाइज, राइट। अब बिल्डिंग स्टोन के बाद बिल्डिंग मटेरियल का ही एक और टॉपिक है जिसको हम लोग पेंट एंड वार्निसेस के नाम से जानते हैं। पेंट से आजकल देखा जा रहा है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें पेंट के कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह आते हैं, पेंट्स में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स, बेस एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। जनरली एग्जाम्पल्स से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो पेंट से पेंट एंड वार्निसेस को आपको अच्छे से कवर करना है। शटरिंग, टिम्बर वर्क और पेंटिंग, देखो यहाँ पे जितने भी प्रोविजंस है ना, डिडक्शन के प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, वो सारी चीजें आपको इन टॉपिक से समझनी है और उसको दिमाग में रखना है। क्योंकि एस्टिमेशन कॉस्टिंग जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो है स्किप कर जाते हैं। मेन मेन पॉइंट जैसे सेंटर लाइन, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, ये सब सारी चीजें पढ़ लेते हैं। इन सब पॉइंट को आप जनरली स्किप कर जाते हैं। अगर आप स्किप कर रहे होंगे तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एसेस्ड वैल्यू क्या होती है, सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड के फॉर्मूले, डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सिलेंस क्या होता है, और मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ये टॉपिक आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसके बाद अगर बात करें थोडेलाइट में, एडजस्टमेंट ऑफ थोडेलाइट एक बार आप लोग पढ़ लेना है। टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल सिलेबस में चूंकि मेंशन है, अक्सर स्किप कर देते हैं स्टूडेंट, इसको देख के जाइएगा। मेथड ऑफ कंटूरिंग से क्वेश्चंस आजकल एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। यूज ऑफ कंटूर मैप और टेकोमेट्रिक सर्वे, टेकोमेट्रिक इक्वेशन, टेकोमेट्रिक सर्वेइंग, जिसमें मल्टीप्लाइंग एडिटिव कांस्टेंट होगा, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। अर्थ वर्क कैलकुलेशन, एरिया एंड वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा, अर्थ वर्क कैलकुलेशन वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सॉइल में देखिए तो आईएस क्लासिफिकेशन, एटरबर्ग लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। टेस्ट में डायरेक्ट सीयर टेस्ट, वेन सीयर टेस्ट एंड ट्राइक्सियल टेस्ट, ये तीनों टेस्ट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, किस तरीके से किया जाता है टेस्ट और कौन से फॉर्मूले होते हैं वेन शेयर के। फॉर्मूले वगैरह भी आप लोग देख लेना। फील्ड टेस्ट भी है, ये लैब टेस्ट भी है, तो इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको देख लीजिएगा। दोनों फॉर्मूले, वन वे शेयर वाला, टू वे शेयर वाला, दोनों प्लेन वाला। अगला देखते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का, बर्नौली थ्योरम एंड एप्लीकेशन। बर्नौली के एप्लीकेशन से क्वेश्चन अक्सर करके आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं गाइज। तो बर्नौली के एप्लीकेशंस देख लीजिएगा, पंप्स एंड टरबाइंस देख लीजिएगा, पंप्स एंड टरबाइंस के फॉर्मूले देख लीजिएगा, हेड वगैरह की वैल्यूज देख लीजिएगा। मेजरमेंट ऑफ फ्लो, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, मेजरमेंट, मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में आपको देखना है। इरिगेशन की फिर बात करें तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, फॉर्मूला, फील्ड कैपेसिटी वगैरह का। कैनेडी और लेसिस थियरी एक बार देख लीजिएगा, वहां से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग एंड टाइप्स ऑफ पेमेंट। ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईवे में बहुत सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पे, चाहे सुपर एलिवेशन की बात करूँ या वर्टिकल कर्व्स, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, मतलब ट्रांजिशन कर्व, समिट एंड वैली कर्व, वर्टिकल कर्व्स में आप देखते हो। उसके बाद आप लोग को जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, शोल्डर वगैरह, फिर से एक्स्ट्रा वाइडनिंग, छोटे छोटे टर्म्स,
वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। आपका टाइप्स ऑफ पेमेंट देख लेना, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट के बारे में, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, क्रॉस सेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, डेंसिटी वगैरह कैसे निकालते हैं, ट्रैफिक साइंस एंड मार्किंग्स ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ वाटर, गाइस देखो इन्वायरमेंट में क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये हर साल यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन में इसके लेवल्स वगैरह देख लेना, और फ्लूम वगैरह के टाइप्स आप लोग देख लीजिएगा एक बार सरसरी निगाहों से। बात करें अब सोम की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रक्चरल पोर्शन से इलास्टिक कांस्टेंट से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, देखने को मिलते हैं। उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले, सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम, इन दोनों के लिए आपको अच्छे से देखना है, याद करना है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। टी बीम, टी सेक्शन, इसके फॉर्मूले, इफेक्टिव विड्थ के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और फुटिंग में आइसोलेटेड और रेनफोर्स ब्रिक वर्क, ये अगर आप स्किप कर रहे होगे आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, जो भी क्राइटेरिया कोडल प्रोविजन है वन वे शेयर टू वे शेयर के लिए, वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें लास्ट में, तो हमारा जो है स्टील स्ट्रक्चर में स्टील कॉलम से लेमडा वगैरह की वैल्यूज जो थी इंपॉर्टेंट थी, बकलिंग लोड क्रिपलिंग लोड निकालते हैं, वो फॉर्मूलेज देख लीजिएगा, थियरीज देख लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग प्लेट गर्डर एंड रूफ ट्रसेज, इनमें गर्डर वगैरह के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स का नाम किस काम में आते हैं, कौन सा फोर्स उस पर आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आप देख के जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो गाइज ये सारे के सारे जो की पॉइंट्स थे, इसको आपको हार्डली इन पॉइंट्स को रिवाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेगा। अगर आप 4-4 घंटे देते हो, 3-3 घंटे देते हो, तो एक दिन में भी कर सकते हो, आप आराम से इन पॉइंट्स को देख सकते हो। बशर्ते, बस कहने का ये मतलब है कि एग्जामिनेशन में जा ही रहे हैं अगर एग्जामिनेशन में, तो क्यों ना हम बेस्ट करें यार। अगर इतना कुछ करके और भी हमारे 10-12 मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, जिन्होंने पहले से देख रखा है, पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, उसके लिए तो वेल एंड गुड है। जो नहीं देखे हैं, देख के जाइए अच्छे से, और साथ ही साथ कल वाले मैराथन में जरूर आना है। जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको पढ़ना है, अभी पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अभी तक पढ़ा नहीं है, या फिर टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट जेई के एग्जामिनेशन को, उन सभी के लिए बोलूँगा कि आपके पास प्रॉपर बैचेस भी हैं अवेलेबल। इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जेई के एग्जामिनेशन के जस्ट बाद 17 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच भी है। और ये सारे बैचेस जो हैं एसएससी जेई के एग्जामिनेशन से पहले बहुत ही लोएस्ट प्राइस में सभी स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को चाहिए होगा तो डेफिनेटली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डिस्काउंट कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, जहां पे ये कूपन कोड Y293, ये कूपन कोड आप अप्लाई जैसे ही करोगे, आपको ये मिनिमम प्राइस में सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो जिनको भी ज़रूरत होगी ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट बैचेस जो है यूपीएमआरसी जेई का है, आरआरबी जेई का है, और एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच है सिविल का। इसी तरीके से यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग महापैक, जिसमें आपको हर एक बैच की एक्सेस मिलती है, टेस्ट सीरीज वगैरह, जिनको भी रिक्वायर्ड होगा डेफिनेटली आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके इन सभी बैचेस को लोवेस्ट प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग Y293 डिस्काउंट कोड। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल। कल आपका मैराथन है, उस मैराथन सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी, और लगातार 12 घंटे का सेशन होगा। जिनकी भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, डेफिनेटली आप लोग आके जुड़िएगा। 2 बजे से टेक्निकल स्टार्ट होगा, और मॉर्निंग में 8 बजे से नॉन टेक्निकल स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।